ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के सर्कम सर्कल से क्या मुराद है? ये इस तरह की कोई शेप होती है जिसमें सर्कल के अंदर ट्राइंगल होता है, इस तरह से कि ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं सिर्फ वो वर्टिसेस सर्कल को टच करती है। इसके अलावा ट्राइंगल के साइड सर्कल को टच नहीं करते, सर्कल के सरकमफ्रेंस को। तो इस तरह की शेप को इसको कहते हैं जिसमें सर्कल के अंदर ट्राइंगल इस तरह से मौजूद हो, इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ट्राइंगल गिवन है ये वाला। अब इस ट्राइंगल के गिर्द हमने सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, यानी ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए गुजरे और ये ट्राइंगल पूरा का पूरा उस सर्कल के अंदर कंटेन करता हो। तो जब भी सर्कम सर्कल ड्रॉ करना होगा, ट्राइंगल हमें गिवन होगा। अब इस केस में इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है। तो प्रोसेस ये होगा कि हम किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कंपास लेंगे और इसकी मदद से किसी भी दो साइड का, फॉर एग्जांपल हम साइड ए बी और साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। किस तरह से करेंगे? कंपास को सबसे पहले पॉइंट ए पे रख के इसको हाफ से ज़्यादा खोलना है। ये ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम करते होते हैं, और एक आर्क इस लाइन के नीचे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से इसकी जगह चेंज करेंगे, इधर रखेंगे नीडल नोक, और उसके बाद अब हम दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरफ लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये आर्क्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इस आर्क को ड्रॉ कर दिया है। अब कंपास को यहाँ से हटाएंगे और स्केल ले आएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से लाइन की मदद से इनको ज्वाइन कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं एल और इसको नाम दे देते हैं एम। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन ए बी को, इसको हम नाम दे देते हैं इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया ए बी के ऊपर एल पी एम। अब दोबारा कंपास ले आएंगे और इसी तरह से इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अगेन इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, ये हाफ से ज़्यादा हमने इसको खोल लिया, और इसके बाद हम आर्क लगा देंगे एक इस लाइन के ऊपर और एक आर्क इस लाइन के नीचे। पेंसिल का कलर चेंज किया है ताकि पहले वाले जो लाइन है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम डिफ्रेंशिएट कर सके इसको। अब नीचे एक आर्क ऐसे लगा देंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे रख के भी सेम यही काम हम रिपीट करेंगे। एक आर्क यहाँ पे लगा दिया और एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको पॉइंट P कहते हैं और इसको पॉइंट Q कहते हैं। अब स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब इन चीज़ों को हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। सॉरी, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यानी कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने ओ कह दिया। अब हमने कंपास की मदद से देखना है कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, इसी तरह से ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस बिल्कुल बराबर हैं। तो ओ को सेंटर रखते हुए और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी या ओ सी के बराबर रेडियस रखते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल है ये इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई सर्कल बन जाएगी। और अगर हम देखें तो ये सर्कल सिर्फ इन तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, बाकी पूरा का पूरा ट्राइंगल इस सर्कल के अंदर है। तो ये स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। विथ सेंटर ओ एंड रेडियस
measure OA is equal to measure OB is equal to measure OC. Draw a circle. The circle will pass through A, B and C whereas its center is O. और लास्ट स्टेप लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। तो जब भी हमने सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, हमने ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को सेंटर लेके उस पॉइंट से ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। उस डिस्टेंस के बराबर रेडियस रख के हमने सर्कल ड्रॉ करना है। तो जो सर्कल आएगा वो एक सर्कम सर्कल होगा।